देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था की तारीफ होती है, जिसके चलते सीएम योगी की कानून व्यवस्था से जुड़ा ऐसा ही एक मामला बागपत में सामने आया, जहां 30 साल पूर्व दलितों के पूर्वज बागपत के टांडा गांव से 5 परिवारों के लगभग 35 लोग दबंग पठानों के डर से हरियाणा के कुटेल में चले गए थे। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कानून व्यवस्था से प्रभावित होकर दर्जनों दलित बागपत कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने डीएम से गुहार लगाते हुए गांव में रहने की मांग करते हुए दबंग पठानों के कब्जे से अपने खेती की जमीन व घर कब्जा मुक्त कराने की मांग की है। बागपत से मेहदी हसन की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। दीपक नाम है जी मेरा। सर हमारे पूर्वज टांडा गांव में रहते थे और फिलहाल हम कुटेल गांव में रहते हैं हरियाणा में। तो हमारी यहाँ पे ज़मीन थी, जो हमारे पूर्वज थे बड़े बुजुर्ग, उनको दबंगाई तरीके से यहाँ से निकाल दिया गया था, क्योंकि हम चमार जाति से है और वो पठान है। ज़बरदस्ती हमको यहाँ से निकाल दिया। और उसके बाद जब जैसे हमारे बाबा जी हैं, वो बीच बीच में आते रहे यहाँ पे अपनी ज़मीन देखने के लिए, और हमने अपने जो सरकार की तरफ से पैसे मिलते ज़मीन के, वो कागज़ लगवाए सम्मान के। तो वो इस ज़मीन का पता लगा के उन्होंने दबंगाई ने अपने नाम करा ली। वो भी उसके अब वापसी का कैसा मन बना? वापसी का मन इसलिए बना जी, हम कुटेल गांव में किराए पे रहते थे, तो हमारा वहाँ पे काम मतलब बना नहीं, ठीक तरीके से नहीं चला, किराया भी पूरा नहीं होता, तो इसलिए हम अपने ज़मीन चाहते हैं दोबारा। जैसा बता रहे पूर्वजों को निकाल दिया था, तो योगी माहौल है? अब योगी सरकार का माहौल देखते हुए हमें ये लगा कि हमारी ज़मीन दोबारा मिल सकती है। माहौल अच्छा है योगी सरकार की से। तो टांडा में ही रहना चाहते हैं? हाँ जी, हम सर दोबारा टांडा में रहना चाहते हैं। कितने लोग होंगे आप? हम करीब 5 परिवार है जी। कितने लोग होंगे? 5 परिवारों में कम से कम 25 से 30 के करीब है। डीएम से मिले क्या आश्वासन? डीएम साहब ने आश्वासन दिया कि मिल जाएगी, और हमको पूरी उम्मीद है, योगी की सरकार है तो थोड़ा आश्वासन दिया है डीएम साहब ने भी। रिक्वेस्ट है आपसे भी भाई इस वीडियो को दिखा। नाम रेखा जी। कलेक्ट्रेट है, क्या मामला? हाँ जी, हमारा मामला ये है कि हम कुटेल में रहते हैं इस वक्त, और हमारे जो पूर्वज थे वो टांडा गांव से में रहते थे, तो वहाँ पे हम किराए पे रहते हैं। अब हमने कुछ दिन पहले यहाँ पे आने की वो की कोशिश की, भाई हम यहीं पे आके रहेंगे। पहले से थोड़ा वो हो चुका है, तो पहले यहाँ पे जाति सूचक ज़्यादा शब्द बोले जाते थे। किस समाज से? हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं जी, हरिजन चमार हैं। तो इस करके हम यहाँ से निकल गए थे, इन्होंने निकाल दिया था हमें। अब हम यहीं पे रहना चाहते हैं। तो यहाँ पे आके हमने देखा हमारी जो ज़मीन है उस पे भी इन्होंने हमसे बिना पूछे कब्जा किया हुआ है और बेनामा करवा लिया है। और जो घर के मकान है, अपने मकान बनाए हुए हैं, हमें रहने के लिए ये जगह नहीं दे रहे, ना कुछ रास्ता दे रहे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। तो हम यहीं पे रहना चाहते हैं सभी। तो अब क्या चाहते हो? हम यही चाहते हैं कि हमें हमारी ज़मीन दिलाई जाए और हम यहाँ पे आके बसे द्वार से। अब हम वहाँ पे किराए पे रहते हैं सभी, तो किराया भी सही ठीक ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। रह तो रहे हैं 30-35 साल से, पर वो बात नहीं है। हमें वहाँ पे ज़मीन भी हमारी नहीं है, दूसरों के उस पर कब तक रहेंगे। अब यहीं पे रहना चाहते हैं हम आके। गाँव में आपके मकान भी है? हाँ जी, मकान भी थे। तो जो हमारे सास ससुर थे वो मतलब उस टाइम चले गए थे यहाँ से छोड़ के, लेकिन जो हमारे चाचा ससुर हैं 2-3 जो हैं अब भी, वो तो हैं, वो भी हम सब आना चाहते हैं हम यहीं पे वापस। तो योगी सरकार है जैसे अब वापसी कर रही है, हाँ जी, क्या उन्हीं करोगे? के कारण कह रहे हैं। हम उनके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो अगर हमारी ये ज़मीन दिला दे तो हम उनका बहुत धन्यवाद। जैसे 35 साल बचा है। हाँ जी, 35 साल हो गए हैं। अब कैसा आपके मन में अब? भाई योगी सरकार के कारण ही हमने यहाँ आने की सोची। भाई अब यहाँ पे जो है अच्छा माहौल हो गया है, पहले से काफ़ी कुछ बदल चुका है। पहले तो जाति वगैरह के ऊपर भी काफ़ी कुछ होता था, हिंदू धर्म और मुसलमानों में जैसे आपस में मतभेद बहुत ज़्यादा था। तो अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहाँ के तरक्की देख के उसी के कारण हम यहाँ पे आना चाहते हैं। नाम जानना चाहिए? मेरा नाम मोहम्मद नवाज खान, ग्राम प्रधान टांडा। कुछ दलित समाज का मामला सामने आया है टांडा गाँव का, कुछ हरियाणा में लोग रह रहे हैं। मेरे गांव के दलित पहुँचे थे वे? अच्छा रखिए, मेरे गांव के 5 परिवार थे, 5 या 6 जो मुझे बुज़ुर्गों ने बताया है। काफ़ी दिन पहले उनको यहाँ से निकाल दिया गया था और उनके मकान भी गांव के एक परिवार ने दबाए हैं। और वो परिवार मेरे पास लेटर पैड लिखवाने के लिए आया था अब से 2-2.5 महीने पहले, इसलिए मुझे जानकारी है
उससे पहले तो मुझे भी जानकारी नहीं थी, इसलिए मुझे जानकारी हुई। वो कहें कि मतलब वो कह रहे थे कि हमने आप रामपाल वगैरह के नाम जो है उसमें श्रीचंद, उसमें आप लिख दीजिए कि लेटर पैड में ये चमार नहीं है, आप झिम्मड़ लिख दीजिए। भैया मैंने कहा मैं जानकारी करूँगा, पहले तो मुझे जानकारी नहीं है। मैंने अपने बुज़ुर्गों से जानकारी करी तो बुज़ुर्गों ने बताया कि उनके 5 परिवार चमारों के यहाँ पर हरिजन भाइयों के रहते थे, लेकिन 35-40 साल पहले उनको प्रत्याडित करके यहाँ से शौकत इजहार के पिताजी शौकत ने उनको निकाल दिया गया था। जैसे अब ये बोल रहे भाई योगी राज अच्छा है, अब हमें सुकून मिलेगा यहाँ, हम रहना चाह रहे हैं। देखो इसमें तो कोई कहने की सोचने की बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधा आदेश है, कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। अगर जो प्रताड़ित किसी को किया गया तो उसको वापसी उसको जो ज़मीन है वो है उसको मिलेगा। एक उनकी बता रहे हैं 2 बीघे ज़मीन भी है, और जो फर्जी तरीके से इन लोगों ने शौकत वगैरह ने उसका फर्जी तरीके से, जबकि पठान हैं वे चमार हैं तो अपने नाम ज़मीन करा ली, अपने नाम करा ली है जी, पूरा दिया जाएगा। देखो हमारे लिए जी जो हमारे माननीय मुखिया जी का आदेश है, हमारी यूपी जी का, वही हमारा आदेश है। सबको जीने का हक बराबर है, किसी का अगर जो किसी ने हक दबाया है तो हम उसके बोलने के लिए, कहने के लिए हरदम तैयार हैं। और इजहार सर जी ने कहा है अगर जो प्रधान जी आप लेटर, मेरे पे दबाव बना गया, लेटर पे लिखिए आप उनको झिम्मड़ लिख दीजिए जाति में। मैंने ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ना लिखूंगा। और उन्होंने कहा हम आपके खिलाफ RTI डालेंगे, हम आपकी जांच कराएंगे। हमने कहा बेशक आप जांच कराइए, RTI डालिए, आप कुछ भी हो, लेकिन किसी गरीब आदमी को प्रत्याडित नहीं किया जाएगा। और उसको जो हमारे तरफ से सुरक्षा दी जाएगी वो देंगे, और वे आना चाहें तो बिल्कुल वेलकम, स्वागत।